Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 10th and 9th, today I am going to discuss one of the important topics, that is notice writing. प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे सिलेबस के अंदर एक टॉपिक है, दैट इज़ नोटिस राइटिंग, हाउ टू राइट ए नोट्स, यानी नोटिस क्या होती है और इसको हम किस तरह लिखते हैं, और इसके कुछ टिप्स होते हैं कि उन टिप्स को हमें फॉलो करना पड़ता है वाइल वी ड्राफ्ट ए नोटिस। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे ये नोटिस होता क्या है। इट इज़ ए पब्लिकली डिस्प्लेड प्रिंट और रिटन इंफॉर्मेशन ऑफ समथिंग गोइंग टू हैपन, यानी ये एक पब्लिकली डिस्प्लेड होता है। पब्लिकली डिस्प्लेड मीन्स जिसको हम डिस्प्ले करते हैं, जिसको हम नोटिस बोर्ड पे लिखते हैं, और वो पब्लिक के लिए होता है, हर एक के लिए होता है, जो जिसको है, जिसको जो इन्फॉर्मेशन होती है सब लोगों के लिए, ये रिटन भी होती है और प्रिंट भी होती है। तो किस बारे में इन्फॉर्मेशन होती है? समथिंग गोइंग टू हैपन, कोई प्रोग्राम होने वाला है, या कोई पब्लिक को कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि और दैट हैज़ हैपन्ड, या कोई इन्फॉर्मेशन हो चुकी होती है। इट्स अ सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन मीन्ट फॉर अदर्स, ये इन्फॉर्मेशन होती है जो हम दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, जो हमें दूसरों तक पहुंचानी होती है। और हम ऐसा नहीं करते हैं कि हम एक एक करके सबको बताएंगे कि आज ये प्रोग्राम है या आज आपको ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, हम एक नोटिस लिखते हैं और उसको नोटिस बोर्ड पर चस्पान करते हैं, और जिसको इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है, जिसके लिए वो इन्फॉर्मेशन होती है, वो आते हैं और उस नोटिस को पढ़ते हैं और उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो ये क्या होता है? बेसिकली इट्स ए पब्लिकली डिस्प्लेड प्रिंट और रिटन इंफॉर्मेशन ऑफ समथिंग गोइंग टू हैपन और दैट हैज़ हैपन्ड, यानी जो चीज़ होने वाली है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है पब्लिक को, लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है रिटन और प्रिंट के ज़रिए। हम कागज़ पर इसको प्रिंट करते हैं या रिटन करते हैं या राइट करते हैं, उसको लिखते हैं ताकि वो लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो इसके लिए कुछ टिप्स होते हैं कि किस तरह हम ये नोटिस लिखेंगे। तो कुछ टिप्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आप गौर से इनको देखिए। फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी फॉलोड वाइल ड्राफ्टिंग ए नोट्स, यानी कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हैं जिनको हमने फॉलो करना है जब आप नोट्स लिखेंगे। सबसे पहला होता है एड्रेस एंड डेट ऑफ ड्राफ्टिंग नोट्स मस्ट बी मेंशनड, यानी एड्रेस एंड डेट कि कहाँ से हम इस एजेंसी कौन है, किसकी तरफ से ये नोटिस लिखी जाती है, उसका एड्रेस हमने देना होता है, एंड डेट, और किस डेट को हम ये नोटिस लिख रहे हैं वो हमें पहले ही मेंशन करना होता है। तो सबसे जो अहम बात है, पहले आपको एक बॉक्स बनाना होता है। क्या बनाना होता है कि क्योंकि ये मैं नोटिस जो होती हैं बॉक्स में होनी चाहिए। इट मस्ट बी पुट इन स्क्वायर बॉक्स, यानी एक बॉक्स आपको बनाना है। बॉक्स जो है, बॉक्स के अंदर ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और उसके ऊपर आप एड्रेस लिखते हैं और डेट का जिक्र करते हैं। मैं आपको ये बाद में पता चलेगा, मैंने आपके लिए कुछ सैम्पल्स बनाए हैं, उसी में से आपको पता चलेगा किस तरह ये नोटिस लिखते हैं। डेट एंड डे ऑन विच द प्रोग्राम इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड मस्ट बी मेंशनड, डेट भी आपको लिखना है और डे भी लिखना है कि किस दिन ये प्रोग्राम होने वाला है। इसी तरह पॉइंट नंबर 4 है वर्ड लिमिट शुड बी फॉलोड स्ट्रिक्टली, दैट इज़ 50, यानी इसका जो वर्ड लिमिट होता है वो 50 होता है, यानी 50 वर्ड्स का ये 50 वर्ड्स में हमें ये नोटिस लिखनी पड़ती है। इसके अलावा अगर हम लिखेंगे तो ये लंबा चौड़ा हो जाता है, बल्कि हमें टू द पॉइंट इसमें लिखना होता है। ज़्यादा लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है उसी इन्फॉर्मेशन को हमने अपने अल्फाज में लिखना होता है, और वो उसका लिमिट जो होता है वो 50 वर्ड्स का होना
चाहिए, 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद इसके जो मार्क्स हैं वो कट जाते हैं। रिपीटेशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन शुड बी अवॉइडेड। अगर आप इंफॉर्मेशन आपको देनी है, पब्लिक तक पहुंचानी है, तो उसको आप रिपीट दो बार मत लिखिएगा, सिर्फ एक बार आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है। तो अगर आप रिपीटेशन करेंगे तो ये लंबा चौड़ा हो गया, वर्ड लिमिट नहीं रहेगा, तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो रिपीटेशन ऑफ वर्ड शुड बी अवॉइडेड, इनको अवॉइड करना चाहिए। कीप योर नोट्स शॉर्ट, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट। आपकी नोट्स जो होनी चाहिए वो बिल्कुल छोटी होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए, क्रिस्प होनी चाहिए और टू द पॉइंट होने। इसमें इधर उधर की इन्फॉर्मेशन या इधर उधर की बातें, अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी होती है, बल्कि जो इन्फॉर्मेशन उसमें होती है, जो आपको बतानी होती है, वो इन्फॉर्मेशन वो टू द पॉइंट होनी चाहिए। हाईलाइट द वर्ड नोटिस एंड टाइटल। हाँ, जो नोटिस वर्ड जो होते हैं आपके बॉक्स के ऊपर में आपको लिखना है नोटिस बड़े अल्फा कैपिटल लेटर्स में, और टाइटल जो इसका टाइटल होगा कि किस बारे में ये नोटिस है वो भी आपको ऊपर मेंशन करना है, उसको हाईलाइट करना है। इट शुड कंटेन ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आपको मैंने आपको बोला कि जो क्वेश्चन में बताया गया होगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचानी है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें आनी चाहिए। इसके बाद है मेंशन नेम ऑफ इशूइंग एजेंसी, स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन एट्सेट्रा। हाँ, इसमें आपको मेंशन करना है कि कौन सी एजेंसी है जो ये नोटिस निकाल रही है, कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सा स्कूल है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो ये इस नोटिस को शाया करती है, इजरा करती है, उसका नाम आपको लिखना है। और नीचे जो आप नोटिस ख़त्म करोगे तो उसके नीचे आपको लिखना है अथोराइज्ड सिग्नेचर, नेम एंड, यानी जो नोटिस निकालने वाला होगा उसका अथोराइज्ड सिग्नेचर और नाम भी होना चाहिए और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी होनी चाहिए। तो ये कुछ टिप्स हैं तो जो आप नोटिस लिखने के दौरान अपने जहन में आपको ये अपने जहन में रखने चाहिए। तो एक और पॉइंट है, इट शुड बी रिटन इन थर्ड पर्सन, यानी इसमें फर्स्ट पर्सन यानी आई, वी या सेकंड पर्सन यू, उसको अवॉइड करना है, बल्कि ये थर्ड पर्सन ही, शी और इट या दे, इसमें लिखना चाहिए, क्योंकि ये इम्पर्सनल होनी चाहिए, पर्सनल नहीं लगनी चाहिए। यानी नोटिस जो है पर्सनल नहीं लगनी चाहिए, बल्कि इट शुड बी इम्पर्सनल। तो इसके लिए टॉपिक्स क्या होते हैं, नोटिस राइटिंग टॉपिक्स यानी कंपटीशन। फॉर एग्जांपल आपके स्कूल के अंदर कोई कंपटीशन होने वाला है, डिबेट होने वाला है, कंपटीशन होने वाला है, सिंपोजियम होने वाला है, नॉर्थ कंपटीशन होने वाला है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप थोड़ा ही आपको मतलब एक एक बच्चे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको क्या करना है, आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करनी है और उस नोटिस को स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगाना है, ताकि जो कंसर्न स्टूडेंट्स होंगे वो आएंगे और उस नोटिस बोर्ड पर वो देखेंगे कि ये प्रोग्राम कब होने वाला है और डेट क्या है और टॉपिक क्या है, इस बारे में वो इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे, तो बाज़ाब्ता तौर पर ये प्रोग्राम हो जाएगा। इसी तरह एन एक्सकर्शन ट्रिप, आपको एक्सकर्शन जाना है तो आप नोटिस बोर्ड पर नोटिस निकालते हैं कि फलानी क्लास जो है इनको एक्सकर्शन जाना है, तो कंसर्नड जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स होंगे वो सेक्रेटरी स्कूल से राब्ता कायम करेंगे। इसी तरह लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस, फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज़ खो गई, तो आप नोटिस निकालते हैं, अखबार में आप नोटिस निकालते हैं, या आप उस नोटिस बोर्ड पर अपनी नोटिस निकालते हैं कि मुझे फ़लानी चीज़ फ़लानी टाइम पर फ़लानी जगह पर गुम हो गई। अगर कोई उस चीज़ को उठाता है तो बराए मेहरबानी वो क्या करेगा, उस चीज़ को क्या करेगा, मेरे हवाले करे, मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये हैं। या फाउंड, आपने कोई चीज़ उठाई, तो अब आप किस तरह लोगों को तक ये पहुँचाओगे कि लोगों को पता चलना कि चाहिए कि मैंने ये चीज़ उठाई, मैं वापस करना चाहता हूँ। तो आप एक नोटिस निकालते हैं कि मैंने ये फ़लानी चीज़ फ़लानी जगह से उठाया है, अगर किसी का है ये तो बराए करम वो इस पते पर राब्ता करें। इसी तरह एन इनॉग्रेशन टू टेक प्लेस, या किसी चीज़ की इनॉग्रेशन होती है, उसके लिए आप नोटिस निकालते हैं कि फलानी डेट को इस चीज़ की इनॉग्रेशन हो रही है, सभी को इल्तिजा की जाती है कि वो आए और इस इनॉग्रेशन में हिस्सा ले। यानी एग्ज़िबिशन, या कहीं पे एग्ज़िबिशन हो रहा है, नुमाइश हो रही है, तो नोटिस निकाली जाती है कि आपको ये है
اس नोटिस के ज़रिए मुतल्ला किया जाता है कि आपको एग्जीबिशन हो रही है, आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। अब बुलेट डोनेशन कैंप टू बी, या बुलेट डोनेशन कैंप होने वाला है, लोगों को इतला किया जाती है कि जो इंटरेस्टेड है वो आएंगे और अपना खून का अतिया देकर सवाब हासिल कर सकते हैं। तो अब कुछ मैंने यहाँ पर कुछ सैम्पल्स लिखे हैं प्यारे बच्चों, आप देखिए ये सैम्पल्स आपको काम आएंगे कि किस तरह आप नोटिस लिखेंगे अगर आपको कोई नोटिस लिखनी होती है। तो सिंपली पहला क्वेश्चन किस तरह आता है, वाटर सप्लाई विल बी सस्पेंडेड फॉर 8 hours 10 AM to 6 PM on 6th of March for on 6th of July 6th of July for cleaning of water tank। यानी वाटर सप्लाई जो है किसी खास एरिया में जो है 10 बजे से लेकर 6 बजे तक मुतासिर रहेगी, क्योंकि जो वाटर टैंक है उसकी सफाई करनी मतलूब है। तो क्या करना है, राइट ए नोटिस इन अबाउट 50 words। तो आपको एक नोटिस लिखनी है 50 वर्ड्स की, एडवाइजिंग द रेजिडेंट्स टू स्टोर वाटर फॉर ए डे। आपको वहाँ के रेजिडेंट्स को नसीहत करनी है, उनको इंफॉर्मेशन देनी है कि आप पानी को एक दिन के लिए स्टोर कीजिए। यू आर करण कुमार, आपका नाम करण कुमार है, करुणा बजाज, सेक्रेटरी जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी पलाम विहार करनाल। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने एक बॉक्स बनाना है। जिस तरह मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया है, आप भी एक बॉक्स बनाना, आपको भी एक बॉक्स बनाना। फिर आपका जो है एड्रेस लिखना है। मैंने पहले ही बोला था कि आपको ऊपर में एड्रेस लिखना है, तो एड्रेस क्या लिखना है, यही जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी पलम विहार कुरनोल। यानी इस एजेंसी का जो ये एजेंसी नोटिस निकालती है उसका एड्रेस आपको ऊपर में लिखना है। बाद में आपको क्या लिखना है, इसके नीचे आपको लिखना है नोटिस, यानी कैपिटल लेटर्स में आपको इसको हाईलाइट करके नोटिस लिखना है। फिर आपको डेट लिखना है, मैंने जैसे लिखा है June 25, 2021। तो फिर अटेंशन, अब हमने इन्फॉर्मेशन लिखनी है इसमें। वो इन्फॉर्मेशन क्या है, वो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर देखिए, एडवाइजिंग द रेजिडेंट टू स्टोर वाटर फॉर ए डे। यू आर, अच्छा आपको एडवाइस करना है लोगों को कि आप एक दिन के लिए पानी स्टोर कीजिए, क्योंकि 6 जुलाई को 10 बजे से लेकर 6 बजे तक पानी जो है बंद रहेगा, क्योंकि हमें वाटर टैंक की सफाई करनी। ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी, बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन। देखिए हमने लिखा है यहाँ पर, दिस नोटिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द रेजिडेंट्स। ये नोटिस जो है इसलिए लिखी जाती है ताकि हम इन्फॉर्म करेंगे तमाम जो बाशिंदे हैं, रिगार्डिंग द सस्पेंशन ऑफ वाटर। किसके लिए मुतलिक हैं ये, सस्पेंशन ऑफ वाटर सप्लाई, यानी वाटर सप्लाई जो है वो मुतासिर रहेगी, बंद रहेगी फॉर 8 hours 8 घंटों के लिए, यानी 6 बजे से लेकर 10 बजे से लेकर 6 बजे तक। इट इज़ बीइंग डन टू क्लीन द वाटर टैंक। ये किस लिए की जाती है, ये हम इसलिए बंद पानी रखते हैं कि हमें वाटर टैंक को सफाई करनी है। द डिटेल्स आर एज फॉलोज, कुछ डिटेल्स हैं, वो है डेट जुलाई 6, टाइम क्या है 10 AM to 6 PM। अच्छा, thus we request to you to store the required amount of water beforehand to minimize the difficulties। लिहाजा हम रिक्वेस्ट आपको करते हैं कि आप एक दिन के लिए पानी को स्टोर कीजिए, ताकि जो आपकी मुश्किलात हैं उनको कम हो सकती। तो नीचे आपको एड्रेस लिखना है। एड्रेस कौन लिखता है, करण कुमार, ये ना यहाँ पर यू आर करण कुमार ये एड्रेस, यहाँ पर ये एड्रेस देता है। तो बाद में आप ये बंद कर सकते हो, नीचे वो दस्तखत कर सकता है। तो ये एक नोटिस है जिसको आप लिख सकते हैं। तो दूसरा सैंपल यहाँ पर है, यू हैव बीन आस्क्ड टू इन्फॉर्म स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th और 12th अबाउट एन इंटर स्कूल डिबेट ऑन एलियंस कैन इन्वेड द अर्थ। आपको
इन्फॉर्म की गई है, आपको बताया गया है कि आप 9th और 12th, 9th से लेकर 12th के जो जितने भी बच्चे हैं उनको इन्फॉर्मेशन करनी है कि स्कूल के अंदर एक डिबेट होने वाला है। डिबेट का अनवान क्या है? एलियंस कैन इन्वेड द अर्थ, यानी जो एलियंस हैं वो ज़मीन पर हमला कर सकते हैं। ड्राफ्ट ए नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स टू बी पुट ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड विथ ऑल नेसेसरी डिटेल। आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करनी है जिसमें तमाम इन्फॉर्मेशन इस बारे में होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक बॉक्स बनाएंगे जिस तरह मैंने यहाँ पर बनाया है। ये एक बॉक्स मैंने यहाँ पर बनाया है, ये देखिए। तो फिर आप एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस हम चाहे स्कूल का नाम ही देंगे, गवर्नमेंट HS नौगाम हंदवारा। ये मैंने एड्रेस लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप दाएं साइड में आप डेट लिखेंगे 25 जून 2001। फिर आप लिखेंगे नोटिस कैपिटल लेटर में NOTIC नोटिस। तो नोटिस जो हमारा जो टाइटल है वो क्या है? वो है डिबेट कंपटीशन, क्योंकि यहाँ पर है ये डिबेट इंटर स्कूल डिबेट है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने लिखा है डिबेट, ये टाइटल है डिबेट कंपटीशन। तो फिर आप नोटिस लिखेंगे। नोटिस में आपको क्या लिखेंगे? इट इज़ हियर बाय नोटिफाइड फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 to 12 दैट द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल डिबेट ऑन एलियंस कैन इन्वेड द अर्थ ऑन 28 दिस मंथ। यानी ये इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है तमाम स्टूडेंट्स को, यानी 9वीं से लेकर 12वीं तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं कि स्कूल जो है एक और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वाला है, एक डिबेट इंटर स्कूल डिबेट ऑर्गेनाइज करने वाला है। तो डिबेट का टाइटल क्या है? एलियंस कैन इन्वेड द अर्थ। ये 28 जून को होने वाला है। तो प्रोग्राम विल बी स्टार्टेड एट 11 AM। ये प्रोग्राम जो है 10-11 बजे शुरू होगा इन द स्कूल हॉल। कहाँ पर? स्कूल हॉल के अंदर। इंटरेस्टेड स्टूडेंट शुड गिव देयर नेम्स। जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स होंगे वो अपना नाम देकर टू द अंडरसाइनर, वो जो नीचे दस्तखत कर रहा है उसको वो अपना नाम देंगे 27 तारीख से पहले। तो लास्ट में आपका एड्रेस सिग्नेचर लिखना है। जो ये नोटिस निकल रहा है हेड बॉय, ये यानी हेड बॉय की तरफ से ये निकल रहा है ABC। तो इस तरह से आप ये नोटिस लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके अलावा मैंने एक और सिंपल यहाँ पर लिखा है। वाइल वॉकिंग इन ए पार्क इन योर नेबरहुड यू फाउंड ए स्मॉल प्लास्टिक बैग कंटेनिंग सम डॉक्यूमेंट्स एंड सम कैश। आप पार्क में घूम रहे थे, टहल रहे थे, तो आपने क्या देखा? एक प्लास्टिक बैग आपने देखा वहाँ पर पड़ा हुआ था, उसमें कुछ कागजात थे और कुछ पैसे थे। तो अब आपको क्या, ये फाउंड नोटिस है। राइट अ नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स टू बी पुट ऑन द नोटिस पार्क नोटिस बोर्ड आस्किंग द ओनर टू आइडेंटिफाई एंड कलेक्ट फ्रॉम यू। तो आपको एक नोटिस लिखनी है कि जो ओनर इसका है वो आ सकता है, मेरे साथ अपना आइडेंटिटी प्रूफ ला सकता है और मेरे साथ रब्ता करके अपना चीज़ ले सकता है। तो आपको इस तरह करना है। पहले आपको एक बॉक्स बनाना है प्यारे बच्चों, फिर आपको ऊपर लिखना है नोटिस, फिर डेट लिखनी है, फिर लिखना है फाउंड, यानी क्योंकि ये फाउंड नोटिस है, आपने कोई चीज़ उठाई है। दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द रीडर्स दैट ए प्लास्टिक बैग हैज़ बीन फाउंड इन द नेबरहुड पार्क। ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है तमाम रीडर्स को, पढ़ने वालों को, कि एक प्लास्टिक बैग मैंने उठाया है हमसायगी के अंदर जो एक पार्क है वहाँ पर उठाई है। इट हैज़ अ फ्यू डॉक्यूमेंट्स एंड सम कैश इन इट। इसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स है और कुछ पैसे है। तो प्लास्टिक बैग इज़ रेड इन कलर। ये प्लास्टिक बैग जो है लाल कलर का है, रेड कलर का है एंड इज़ मीडियम साइज़, और इसका जो साइज़ है वो मीडियम है। तो इसको मैंने इट वाज फाउंड इन जून 20, 20 जून को मैंने इसको उठाया है एट अराउंड 6 PM नियर द फाउंटेन इन द पार्क। यानी 6 बजे मैंने उसको उठाया है, पार्क का जो फाउंटेन है उसके पास ये पड़ा हुआ था। द ओनर ऑफ द बैग शैल कंटैक्ट मी ऑन दिस नंबर अलॉन्ग विथ आइडेंटिटी प्रूफ। यानी जो इसका ओनर है, जो इसका मालिक है इस चीज़ का, इस बैग का, वो इस नंबर पर मुझसे राब्ता करके अपना आइडेंटिटी प्रूफ दिखाकर ये चीज़ ले सकता है। तो आई थिंक यू माइट हैव लर्नड, यू माइट हैव अंडरस्टूड हाउ टू ड्राफ्ट ए मैसेज। तो ये कुछ टिप्स है और कुछ सिंपल्स मैंने आपको यहाँ पर बताए, तो ये आसानी से आप लिख सकते हैं।
اس کو آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں اور یہ ٹپس بھی یاد بھی رکھ سکتے ہیں. تو آپ یہ نوٹس آرام کے ساتھ لکھ سکتے. تھینک یو. ہیو اے نائس ڈے.